हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। ठीक है। सौर मंडल सबसे पहले सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो क्या दिखाई देता है हमें? सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि सभी मिलकर के क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। सौर मंडल या सोलर सिस्टम जो हम लोग कहते हैं, सोलर सिस्टम या सौर मंडल, तो वो सूर्य का ही परिवार है। ठीक है। ये परिवार में कौन-कौन से आते हैं? सूर्य आता है, सूर्य केंद्र में है। सूर्य का ही चक्कर सभी ग्रह, उपग्रह जितने भी पिंड हैं वो सब सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। और जो बिग बैंग थ्योरी है उसके अंतर्गत ये सभी जो ग्रह हैं ये सभी क्या होते हैं? सूर्य से ही टूट करके बने हुए हैं। जब आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे सूर्य से टूट करके ये ग्रह बने हैं। ठीक है। ये आपको बाद में बताएंगे। अभी पढ़िए, देखिए सूर्य, सौर मंडल में सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है। ठीक है। आदि मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य तो आप जानते ही हैं, ग्रह जो हमारे 8 ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी भी इसमें है। उपग्रह जैसे चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्लूटो जो है वो क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया गया है। तो क्षुद्र ग्रह में है धूमकेतु, जो जो आप देखते होंगे कि रात को तारा टूट करके गिरता है तो आप मांगते हैं कोई विश, वो कोई तारा टूट के नहीं गिरता है, वो धूमकेतु होता है। जब वायुमंडल के संपर्क में वो आता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है तो वो जलना शुरू हो जाता है। तो इसके वजह से वो जलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे ही हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, जबकि वो होता है धूमकेतु। उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड बहुत बड़े-बड़े अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। उल्कापिंड के टुकड़े कभी-कभी वो पृथ्वी पर भी गिरने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारा वायुमंडल है उन्हें ऊपर-ऊपर ही वायुमंडल के बहिर्मंडल में ही जला करके नष्ट कर देता है। लेकिन कभी-कभी उल्कापिंड का कोई बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल उसे जलाने में अनेबल हो जाता है, मतलब असमर्थ हो जाता है, नहीं जला पाता है, तो वो हमारी अर्थ पे आकर के गिर जाते हैं। कोई बहुत पुराने टाइम पे एक उल्कापिंड था जो महाराष्ट्र में आके गिरा था, जिससे लोनार झील का निर्माण हुआ था। लोनार झील आप लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र में है। इस लोनार झील से उल्कापिंड के द्वारा लोनार झील जो महाराष्ट्र में है उसका निर्माण हुआ था। ठीक है। चूंकि जैसे उल्कापिंड गिरा तो वहां का जो हिस्सा था वो दब गया। जब दब गया तो उसमें जब बारिश हुई तो पानी भरते गया तो वो झील का रूप ले लिया। ठीक है। इतना समझ गए आप लोग? उल्कापिंड आदि मिलकर के क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इस सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में है और उसकी आयु कितनी है? 15 अरब वर्ष है। ठीक है। कितनी आयु है अभी सूर्य की? 15 अरब वर्ष है। किसी भी तारे की कितनी आयु होती है? और वो 15 अरब वर्ष एक तारे की आयु होती है। और वो जैसे जैसे आयु पूरी करता जाता है तो वो अपनी स्थिति में बदलाव उसके होते जाता है। ठीक है। और जब कैसे उसकी आयु बदलाव होता है ये आपको हम बताएंगे। अभी बस सूर्य के बारे में पढ़िए। 5 अरब वर्ष ये पूरा कर चुका है सूर्य। अपना सूर्य जो है वो 5 अरब वर्ष पूरा कर चुका है और इसके अभी 15 अरब वर्ष इसकी आयु है। अभी 5 अरब वर्ष इसका पूरा हो गया है। सभी पिंड क्या करते हैं? सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। ये जो सभी पिंड होते हैं ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो वो सौर मंडल का जो मुखिया होगा वो क्या होगा? सूर्य। इसीलिए इसको सौर मंडल कहते हैं, ग्रह मंडल नहीं कहते हैं। ठीक है। वैसे हम लोग ग्रह मंडल, उपग्रह मंडल, क्षुद्र ग्रह मंडल भी कह सकते थे, लेकिन चूंकि यही मुखिया है, इसी के आगे पीछे सभी लोग घूमते रहते हैं, इसलिए सूर्य जो है वो क्या है? सौर मंडल का मुख्य सौर मंडल का मुखिया जो है वो सूर्य है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है। सभी पिंड क्या करते हैं? सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य के पास जो ऊर्जा आती है, सभी ग्रहों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पृथ्वी को एटलीस्ट ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें
हमेशा सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। सभी प्रकार की ऊर्जा कैसे आती है? सूर्य से आती है। ठीक है? अभी सूर्य की रोशनी बंद कर दी जाए तो अर्थ पर क्या होगा? पूरी चारों तरफ बर्फ जम जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, जीवन ही खत्म हो जाएगा। जीवन अगर अर्थ पे है तो किसके वजह से पॉसिबल है? सूर्य की वजह से पॉसिबल है। अगर सूर्य नहीं रहे तो पृथ्वी पे जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तब बर्फ जमी हुई रहेगी। तो सूर्य के पास जो ऊर्जा का स्रोत है वो कैसे मिलता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। क्या होता है? संलयन। इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है कि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो कैसे मिलता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे विखंडन भी लिख देता है। ठीक है? तो विखंडन आपको नहीं करना है। विखंडन किसके लिए है? परमाणु बम के लिए है विखंडन, सूर्य के लिए नहीं है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संलयन करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से, विखंडन से नहीं। विखंडन से हमेशा परमाणु जो होता है उसका उसको ऊर्जा मिलती है। ठीक है? परमाणु बम को विखंडन से ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो विखंडित करता है, हर चीज को खत्म करता है। और सूर्य क्या करता है? सब कुछ सहेजता है, तो इसे संलयन कहे। ठीक है? सहेजना, ये क्या करता है? सब कुछ सहेजता है या अच्छा करता है, सब कुछ बढ़िया करता है सूर्य, जिसकी वजह से जीवन मिलता है। तो इसलिए इसे संलयन पढ़े। संलयन इस ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा कि सहेजता है, सब कुछ मतलब बढ़िया करता है तो संलयन। और विखंडन, विखंडन मतलब तोड़ना, सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है क्या? परमाणु बम। ठीक है? इसका ईंधन क्या है? जो इसके जो सूर्य सूर्य जो होता है उसकी सिचुएशन कैसी होती है? उसके अंदर प्लाज्मा में, प्लाज्मा जानते हैं? प्लाज्मा जो होता है ना, आप जेली जेली खाते हैं ना, जेली जो खाते हैं वो स्पंजी टाइप में रहती है, वो होती है प्लाज्मा की सिचुएशन। ठीक है? तो पहले हम लोग पढ़े थे कि जो मैटर होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अब जो है वो साइंटिस्ट ने 4 अवस्था बताई है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है? तो सूर्य जो होता है वो प्लाज्मा के सिचुएशन में होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है? सूर्य प्लाज्मा के सिचुएशन में होता है, ये आप याद रखेंगे। सूर्य के आंतरिक 3 भाग कौन-कौन से होते हैं? अब सूर्य है तो उसके अंदर का हिस्सा क्या है, उसके बीच का हिस्सा क्या है और उसके बाहर का हिस्सा क्या है? इसके बारे में साइंटिस्टों ने, ये सब रिसर्च के द्वारा पता चलती है। कोई सूर्य पे जा नहीं सकता। सूर्य से बहुत दूर तक हमने मतलब बहुत दूर भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो लाइट है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का हम जो वहाँ अपना क्या भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो जल जाएगा। इसलिए कुछ मतलब परमाणु डेटिंग के द्वारा कुछ पता लगाया जाता है। साइंटिस्ट लोग जो खगोल शास्त्री होते हैं वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, उसके थ्रू वो बताते रहते हैं। तो साइंटिस्टों के अनुसार सूर्य के आंतरिक 3 भाग हैं। ठीक है? पहला है कोर, जो बीच का हिस्सा है उसे कहते हैं कोर। उसके बाद ये है कोर, ये है विकिरण मंडल और ये है संवहन मंडल। ठीक है? तो सूर्य के 3 हिस्से हैं, कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। ठीक है? समझ में आ गया? सूर्य के बारे में इतनी चीजें आपने समझ ली कि सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलती है, हीलियम और हाइड्रोजन के संलयन से। सूर्य में ईंधन के किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य की आयु कितनी वर्ष है? 15 अरब वर्ष है। ठीक है? और 5 अरब वर्ष पूरा कर चुका है। और ये सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सब मिलकर के क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है? अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बताएंगे कि सूर्य के पास कितने ग्रह हैं। ठीक है? और उन ग्रहों का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे कि हाँ, इतना ही क्वेश्चन ठीक है। आप बताइएगा बस सूर्य के पास कितने ग्रह हैं। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।